आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2000 आपको दिख रहा रहेगा 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का सर्कल चैप्टर का एक क्वेश्चन है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप इस क्वेश्चन को जो है खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि मैं कह सकता हूँ कि 2024 के एडवांस के 90% मैथ्स क्वेश्चन से ये हार्ड है। यस, 2024 के जेई एडवांस के 90% मैथ्स क्वेश्चन से ये हार्ड है। ये क्वेश्चन इतना हार्ड है, ठीक है। और कुछ बच्चे कर लेंगे इसको, बट ठीक है, आप लोग पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो और बाकी लोग मेरा सोल्यूशन देखो, ठीक है। और आप मेरा सोल्यूशन लास्ट में भी देख सकते हैं खुद के सॉल्विंग के बाद, ठीक है। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है, आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है लेट अ सर्कल पासिंग थ्रू 2,0 अच्छा, हैविंग इट सेंटर एट पॉइंट एच कॉमा के पे कहीं, अच्छा मतलब ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर है तो कोई पॉइंट है एच कॉमा के, वहाँ पर आपका जो है सेंटर है और सर्कल कुछ ऐसे पास कर रहा है, ठीक है ना। सर्कल कैसा भी हो सकता है यार, देखो सर्कल वो कैसा भी हो सकता है, सर्कल तो कैसा भी हो सकता है ना। बस वो इसने एक चीज़ बोला कि 2,0 से पास कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। टच करता ना, अगर 2,0 को अगर वो टच करता, जैसे मान लो ये है ना 2,0 एक्स पे 2 वाई पे 0, तो अगर टच करता ना तो सर्कल कुछ तुम्हारा ऐसे होता, ठीक है। बट वो टच नहीं कर रहा है दोस्तों, वो पास कर रहा है, ठीक है। तो वो बाहर कैसा भी इस तरफ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने खाली आपको रेफरेंस के लिए बताया एक। और अब इसमें क्या बोल रहा है कि 2,0 से पास हो रहा है, ठीक है। एंड हैविंग इट सेंटर एट पॉइंट एच कॉमा के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें ग्राफ की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको, एक्स सी वाई सी भी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, ठीक है। दो लाइन आपको दिया है कि ये लाइन, सॉरी एक ये लाइन दिया है आपको और एक ये लाइन आपको दिया है, ठीक है। बोल रहे हैं ये दोनों लाइन से जो आपका एक्स, इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका एक्स सी है। एच इज इक्वल टू, अच्छा एच और के का वैल्यू आपको निकालने है। ओके ओके ओके, देखो आपसे लास्ट में क्या पूछा है, आपसे लास्ट में यही पूछा है ना, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछा है ना। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आप कोई भी कैसे लिखेगा, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर, ऐसी, अरे यार ये एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे ही कोई भी लिखेगा ना। तो ये आपका हो गया इक्वेशन, लेकिन आपको एक्चुअल इक्वेशन पूछ रहा है वो। उसने बोला सर्कल 2,0 से पास कर रहा है, ठीक है। बट एच कॉमा के आपको निकालना पड़ेगा। अब एच कॉमा के उसने क्या बोला है, लिमिट सी टेंस टू 1 एक्स सी एंड लिमिट सी टेंस टू 1 वाई सी। तो सुनो यार, पहला एक्स सी वाई सी क्या इंटरसेक्शन है ना किसका, इस लाइन का 3x प्लस 5y इक्वल टू 1 एंड 2 प्लस सी एक्स, ठीक है ना। ये एक पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन 2 प्लस सी एक्स प्लस ये लाइन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक्स और वाई में लीनियर है ना दोस्तों, तो एक लाइन है, तो ये दोनों लाइन है। बट तुमको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे यार, अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या करो, जैसे आप ऐसे कर सकते हो क्या कि 2 प्लस सी एक्स है ना, ये एक्स है ना यहाँ पर, तो ये एक्स को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ। मैं क्या कर दूंगा 1 माइनस 5y, एक्स को कैसे करूँगा 1 माइनस 5y इधर ला दूंगा, बाई 3 कर दूंगा, समझ लो कि नहीं। 1 माइनस 5y बाई 3 कर दिया तो हो गया 1 माइनस 5y बाई 3 हो गया, प्लस ये चीज़ लिख दूंगा 5c स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब सब y में हो गया ना, ध्यान से देखो, अब सब y में हो गया ना। तो 2 प्लस सी 1 माइनस 5y प्लस 15c स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3, डन डन। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस सी माइनस 10y माइनस 5cy प्लस 15c स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3, डन। ओके, तो अब अगर मैं अगर देखो ये 2 और c को मैं वो साइड भेज देता हूँ, तो 2 अगर वो साइड गया तो 1 माइनस सी हो जाएगा, ये दोनों टर्म वहाँ जाएगी, 1 माइनस सी हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं y कॉमन लूँ तो -10 माइनस 5c प्लस 15c स्क्वायर, डन। ओके, तो y क्या आ रहा है आपका, y आ रहा है आपका 1 माइनस सी बाय, अच्छा ये y नहीं कह सकते आप, इसको वाई सी कह सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वो इंटरसेक्शन वाला y है ना, क्योंकि आप दोनों को जब सॉल्व किया तो वही पॉइंट निकलेगा ना जो इंटरसेक्शन वाला होगा, तो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। तो 15c स्क्वायर माइनस 5c माइनस 10, डन। अच्छा, लेकिन उसने क्या बोला है कि अगर आप इसी चीज़ में लिमिट c टेंस टू 1 कर देते हो, इसी में लिमिट c टेंस टू 1 कर देते हो, तो जो वैल्यू आती है वो k बन जाता है, जो भी वैल्यू आती है वो k बन जाता है, ठीक है। तो अगर लिमिट c टेंस टू 1 करना ही है, तो अगर आप देखेंगे 0/0 फॉर्म बन रहा है, ऊपर 1 डालो नीचे 1 डालो, 15 माइनस 15, तो ये 0/0 बन रहा है। तो आप क्या करो, एल होपाइटल लगा दो, एल होपाइटल लगा दो, तो ऊपर डिफ्रेंशिएट किया -1, नीचे डिफ्रेंशिएट किया तो 30c माइनस 5, करेक्ट। अब ये जो 30c है ना दोस्तों, ये c है, ठीक है। तो c की वैल्यू तो 1 है, तो 30 माइनस 5 विल बी 25 माइनस 1/25, माइनस 1/25, तो ये तो हट जाएगा ना यार, समझ रहे हो। k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, k आ गया आपका -1/, k आ गया आपका -1/25, डन डन। सिमिलरली अगर आपका k -1/25 है, अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, क्या एक चीज़ मुझे बताओ, k -1/25 है तो आप x निकालने जाओगे, सॉरी h निकालने जाओगे ना दोस्तों। अच्छा
एक आइडिया लगा सकते हैं क्या अपन कि जैसे 3x में आएगा क्या, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ खाली, हाँ मैं कंफर्म नहीं वैसे आएगा कि नहीं, बट 3x इक्वल टू 6/5 आ रहा है। हाँ यार 2/5 एक्चुअली क्या है पता है, एक्चुअली ये हो रहा है यहाँ पर कि एक्सी वाई सी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो मान लो ये कोई पहली लाइन है, ये पहली लाइन है 3x + 5 है, और ये दूसरी लाइन है, ठीक है। अब मुझे एक पॉइंट अगर पता चल गया दोस्तों, एक पॉइंट है मेरा -1/25, तो अगर मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना, ये लाइन की इक्वेशन है, तो मैं ये दूसरा पॉइंट नहीं लिख सकता क्या, उसी पे सेटिस्फाई कर दूंगा ना। बस यार आपको h के लिए लिमिट c → 1 x करना ही नहीं था, या फिर अगर आपको x मिल जाता है तो आपको y निकालने के लिए लिमिट c → 1 इतना करना ही नहीं था। कर भी सकते हो आप, अगर करना है आपके पास बहुत टाइम है करिए, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसे करना था कि क्योंकि आपको k मिल गया ना, और ये k क्या है, k तो लिमिट c → 1 मतलब वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना, तो बस यार अगर k है तो h भी उधर ही होगा ना, तो 3x + 5 टाइम्स -1/25 = 1। ओके, तो ये -1/5 आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, 1 + 1/5 6/5 3x, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 2/5। डन, x नहीं है वो एक्चुअली, सॉरी वो लिमिट h → 1 करके वो h की वैल्यू आई आपको, समझ रहे हो, ये h हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें c → 1 था ना, इस इक्वेशन में c → 1 था, तो ये भी c → 1 का ही आंसर होगा, ठीक है। डन डन, ये भी नहीं तो भैया अगर आपको करना है ना तो आप क्या करो, ऐसा है 2 + c x हो गया प्लस 5c² y को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दो, 1 - 3x/5, तो ये 5 कट गया = 1, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से करते हैं ना दोस्तों 2 + cx + c² - 3xc² = 1। डन, तो x कॉमन लेंगे अगर तो 2 + c - 3c² = 1 - c², परफेक्ट, 1 - c², ठीक है ना। ये c² इधर गया और ये सब मैंने सिम्प्लीफाई किया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1 - c² 2 + c - 3c²। अगर आप लिमिट को 1 पुट करेंगे तो h की वैल्यू आएगी ना, लिमिट करेंगे अगर, तो लिमिट अगर आप करोगे ना तो आपको एक चीज़ दिखेगा, क्या पता है आपको एक चीज़ दिखने वाला है कि ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 3 - 3 0 बन रहा है, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट जैसे आप करेंगे तो -2c की वैल्यू 1 है, डन। एंड नीचे क्या हो जाएगा, c का डिफ्रेंशिएशन 1 - 6 और c का वैल्यू 1 है, तो -2/- -5 आ रहा है, 2/5 आ रहा है, देखो ना, ये यहाँ से भी 2/5 आ गया, समझ रहे हो कि नहीं। अब जिसको नहीं भरोसा है वो ऐसे कर ले, ऐसे भी कर सकते हो, टाइम ज़्यादा नहीं लगा, देखा ना आपने, टाइम बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगा टाइम, ऑलमोस्ट है। बट क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, क्वेश्चन क्या मतलब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है जेई मेंस वाले, भाई जेई एडवांस में इस साल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, मतलब आपका दिल टूट जाएगा। जेई एडवांस में मैथ्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन आए भाई सच्ची, और केमिस्ट्री भी ईजी था, मतलब इस साल का पेपर ईजी था, और भाई कंपटीशन ज़्यादा है, तो समझ जाओ इस बार का रैंक क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास एच और के आ गया ना, तो आपका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - h² x - 2/5 प्लस y प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि -1/25 प्लस 1/25 r²। तो रेडियस कैसे निकालोगे, तो सुनो, उसने आपको एक चीज़ बताई, क्या उसने आपको बोला है कि 2,0 से आपका सर्कल पास करता है, बस यार यूज़ कर लो इसको, क्या बोला मैंने, इसको यूज़ कर लो। और हाँ, मैंने शायद इधर ऑप्शन, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, इधर ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, बट मैं आपको बताता हूँ इसका फाइनल आंसर उन लोगों ने खोल के दिया था, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो आपका एच क्या था, आपका एच था, अरे ब्लैक पेन से, एच था आपका 2/5 और के था आपका -1/25 ना, यही था ना। तो रूट आर क्या हो जाएगा, रेडियस, मतलब यार 2,0 सर्कल है, 2,0 कोई पॉइंट है, ये सेंटर है, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस रेडियस होगा ना, तो बस वही मैं कर रहा हूँ, 2 - 2/5, क्योंकि 2,0 से पास कर रहा है ना, और 0 से किया तो 1/25 ठीक है। r = रूट 5 2 10, ओके, 10 - 2 8, सही कर रहा हूँ ना, 5 2 10 10 - 8 64/25 आ गया, यस, प्लस 1/25 आ गया, ओके, 25 आ रहा है, तो क्या करें, 25 बाहर निकालो, ओके 25 बाहर निकालो, क्यों, क्योंकि 25 का स्क्वायर नीचे से बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, ऊपर 64 × 25 करना पड़ेगा +1, डन डन। तो 64 × 25 कितना होगा, तो सुनो 64 × 100/4 कर दो, 1600, 1601 आ रहा है, 1601 आ रहा है, अरे 1601 किसी का रूट होता है क्या, परफेक्ट, 1601 क्या किसी का रूट है, 440 का तो 1600 होता है ना स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1601, वो कुछ गड़बड़ी हो गई क्या हमसे, हैं, छोड़ो ना, वैसे भी आपको वहाँ पे r² पुट करना है, ठीक है ना, r² अगर आपको पुट करना है ना, तो r² कितना आ जाएगा पता है आपको, r² आपका आ जाएगा 1601/625, ठीक है। क्यों, क्योंकि 25 उधर मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम चीज़ ऊपर आएगा 1601, और नीचे बस वो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके 625, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, यहाँ इसको खोलो ना, x/2/5 प्लस y + 1/25 = 1601/625, इसको फर्दर सॉल्व करो,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ इसमें 100 में आ रहा था, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर आ गया -4x/20 -4x/5 ना दोस्तों, -4x/5 प्लस 2y/25, ठीक है, प्लस 2y/25 एंड 4x/5, अच्छा इधर 25 इधर 5, ओके ओके, प्लस 4/25 एक्स के इसमें से निकलेगा और प्लस 1/625, यहाँ से -1601/625, ओके इज इक्वल टू 0। तो ये अगर आप करेंगे तो ये -1600/625 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा -1600/625 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ बताऊँ 25 से जा रहा है ये, तो 25 1 25, 25 6 150 ना, और 10 बचा ना, 10 बचा 150, 10 100 बचा ना, तो 64 आ रहा है क्या, हाँ 64 आ रहा है। तो ये इसको 25 को आप हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, 25x² है, ये आंसर ऐसे ही था, 25x² प्लस 25y² माइनस 20x, जी 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 यही आपका आंसर है, ठीक है, 2y प्लस 4 माइनस 64, यस यस यस, 25x² प्लस 25y² माइनस 20x प्लस 2y माइनस 60 वॉज योर आंसर, -60, ये आपका जो मैंने लिखा ना यहाँ पर, ये आपका था फाइनल आंसर, ओके, ये आपका फाइनल आंसर था। एंड यही आपको वहाँ पर जो है ऑप्शन में सिलेक्ट करना था, जो सिलेक्ट किया उसको +4, जो कुछ और सिलेक्ट किया उसको नेगेटिव में होता, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। एंड मैं काम करता हूँ ना, ऊपर लिख देता हूँ इसका सोल्यूशन को, अच्छे से ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका था, अरे क्या हो गया यार, ये आपका था वहाँ पर जो है फाइनल आंसर, ठीक है, 25x² प्लस 25y² -20x प्लस 2y माइनस 60, ओके। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में।